हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो आज हम उसके आगे का न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके प्रॉपर नोट्स या जो भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए जा रहे हैं वो प्रॉपरली करिए। और मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूँ कि जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम सबसे लास्ट में करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है, उसका EMF कितना है 1.25 वोल्ट पहले वाले सेल का, और उस पहले वाले सेल के लिए आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो कितना सेंटीमीटर पे है, 35 सेंटीमीटर पे। तो जब आपका वोल्टेज 1.25 वोल्ट है तो बैलेंस लेंथ कितने पे है, 35 पे। उसके बाद आपने बैलेंसिंग लेंथ को चेंज करके 35 से कितना कर दिया, 63 कर दिया। पहले कितनी थी, 35, बाद में आपने कितना कर दिया, 63। तो आपको बताना है कि जब आपने बाद में उसको 63 कर दिया तो उस कंडीशन में आपकी जो नया वाला सेल है उसका EMF क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, गिवन दैट करके। गिवन दैट में आपका EMF E1 दे रखा है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ये। EMF E1 दे रखा है आपका 1.25 वोल्ट। L1 EMF 1.25 वोल्ट दे रखा है। L1 यानी जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है पहले वाले सेल के लिए, वो दे रखी है आपकी 35 सेंटीमीटर। E2 आपको फाइंड करना है, बतानी क्या है। और L2 यानी जो नई वाली बैलेंसिंग लेंथ है वो है आपकी 63 सेंटीमीटर। E1 है आपका 1.25, L1 है आपका 35, E2 आपका पता नहीं, आपको फाइंड करना है दूसरे सेल का EMF, और L2 है आपका 63 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये आपकी पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन थी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। वैल्यू पुट करेंगे, E2 पता नहीं, E1 है आपका 1.25, L2 है आपका 63 और L1 है आपका 35। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 63 अपॉन 35 इंटू 1.25। 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 5 जा 35, 7 पंजे 35, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो ये आ गया आपका 9 इंटू 1.25 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.25। तो जब आप 5 से 1.25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.25। उसके बाद 0.25 और 9 की मल्टीप्लाई करिए, 25 9 जा होता है 225, 25 नंबर 225, 2 से डेसिमल पीछे कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 2.25 वोल्ट। एक बार देख लीजिए फिर से, E1 दे रखा है आपका, L1 दे रखा है, E2 आपको दे रखा है और L2 दे रखा है। फॉर्मूला लगाया आपने, E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1। E2 अपॉन 1.25 और 63 अपॉन 35। ये 1.25 उधर की तरफ चला गया। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करी तो लास्ट में आंसर कितना आ गया आपका, 2.25 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर माइनस 3 यानी पर मीटर क्यूब। हाउ डज लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर एंड इट्स कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, आपके पास एक कॉपर वायर है, एक कॉपर का कंडक्टर है, उसकी नंबर डेंसिटी आपको दे रखी है। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है, पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन। अब वो ये पूछ रहा है कि
एक इलेक्ट्रॉन को, एक 3 मीटर का आपका वायर है, एक इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस 3 मीटर के वायर से एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। और उसके अलावा उसने वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी है आपको, उसने एक आपको एरिया दे रखा है और एक आपको करंट की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे टाइम फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन को एक कोने से यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। गिवन दैट करके लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें दे रखी है नंबर डेंसिटी n, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर माइनस 3। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद आपका लेंथ दे रखी है आपको 3 मीटर, एरिया दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। करंट की वैल्यू दे रखी है करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 3 एम्पियर। और इलेक्ट्रॉन के बेसिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो सबसे पहले तो हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के बाद ही हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, I इक्वल टू, इसका डेरिवेशन भी करा था, NEA/VD। तो VD इक्वल टू आ जाएगा आपका I अपॉन NEA। अब वैल्यू पुट करते हैं एक करके। I आपका दे रखा है 3, N है आपका ये 8.5 इंटू 10 की पावर 28, E है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और A है आपका 2 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए पहले पावर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये 3 ऐसे आ गया आपका। अब देखिए पावर मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आपकी है, ये है आपकी 28 पावर प्लस की, इसमें -19 और -6, 28 19 और 6 कितना हो गया 25। तो कितनी आ गई आपकी 3 पावर आ गई। तो ये 8.5 ऐसी और 2 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 और इस पूरी पावर को सॉल्व करके कितना आ गया था आपका प्लस का 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा। पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली। अब आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम का जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम ऊपर चला गया, वेलोसिटी नीचे आ गई। अब डिस्टेंस यानी आपकी लेंथ कितनी है 3 मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कितनी निकाली है 1.1 इंटू 10 की पावर -4। और अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 जब बढ़ाएंगे इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपका 1.1 की जगह 11 हो गया। तो आपका आ जाएगा 2.73 और ये -4 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2.73 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। एक बार फिर से देख लीजिए इसको पूरा ध्यान से। n दे रखा था आपको, l दे रखा था और a दे रखा है, i 3 दे रखा है, e दे रखा है। सबसे पहले आपने सॉल्व करके i इक्वल टू NEAVD से आपने VD निकाला। उसके बाद VD की वैल्यू की हेल्प से आपने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से आपने T निकाल लिया और ये VD जो है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो फाइनल आंसर आया आपका, कितना समय लगेगा उसको एक से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। तो ये हमारे आज का न्यूमेरिकल था। कल हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, वो किरचॉफ के लॉ पे बेस्ड है। तो किरचॉफ के दोनों लॉस बहुत ध्यान से पड़ेगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।